ज्वाइनिंग में भी, सेलेक्टेड में भी दो तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया और एक जो अभी नहीं ज्वाइन किए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो जैसा कि कल सुनवाई था कोर्ट में, कैट में, 2024 वाले केस का जो अभी नैतन वाला चल रहा है, उसमें मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था उसके अपडेट के लिए। ठीक है, तो वो आज हम इस वीडियो में बेसिकली केस के अपडेट्स के बारे में नहीं बात करेंगे। जो कल जो चीज़ें हुई कोर्ट में, उसके बाद में उससे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है तो जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी कि जैसा कि जो अगर कुछ लोग आप में से देखे होंगे वीडियो जो आर्गुमेंट्स वाली थी कोर्ट के अंदर वाली, तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रही थी कि कई बार ऐसा लग रहा था कि चीज़ें एसएससी के अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है, यानी कि चांसेस ऐसे मतलब पूरे के पूरे डिनाई नहीं किए जा सकते कि एसएससी के अगेंस्ट भी फैसला आ सकता है। इसे भी हमें एक्सेप्ट करके चलना होगा। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हम कह नहीं सकते कि मतलब कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अगर इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब एसएससी के अगेंस्ट भी फैसला हो सकता है, तो किस पर क्या और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो, ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल वाला जो टीचर वाला केस था उस पर फैसला दिया था कि पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है कि और वो एक्चुअली वो केस हाई कोर्ट से होते हुए आया था। हाई कोर्ट ने भी यही मतलब फैसला दिया था कि जो रिक्रूटमेंट हुआ था टीचर्स का वेस्ट बंगाल में, उसको पूरा कैंसिल किया था। और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कैंसिल ही किया, पूरे उस रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल किया। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों कैंसिल किया। कैंसिल इसलिए किया क्योंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ये जो था ये पूरा का पूरा स्कैम था। ठीक है, तो अगर कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अगर वो प्रूफ हो गया कि वो स्कैम था तो ऑब्वियसली कोर्ट उसे कैंसिल करेगी, रिजेक्ट करेगी। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनके साथ क्या हुआ? ठीक है, उन्हें उनकी नौकरी तो चली गई। ठीक है, उनकी नौकरी चली गई और उन्हें ऐसा भी न्यूज़ आ रहा था कि उनसे रिकवरी भी कराई जाएगी जो सैलरी वगैरह उन्हें दिया गया था। बट ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है, फिर से कोर्ट में हो सकता है चैलेंज, बट बाकी नौकरी तो चली गई थी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट तक उन्हें होल्ड पे रखा गया है कि जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल होने वाली है तब तक स्कूल खाली हो जाएंगे ना, अगर टीचर नहीं रहेंगे तो इन्हें तब तक के लिए रखा गया है। तो ये वाला केस बेसिकली वेस्ट बंगाल वाला क्या था, वो स्कैम प्रूव हुआ था। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ नीट का। नीट में ये चीज़ प्रूव हुआ था कि उसमें मतलब धांधली हुई है, स्कैम हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया। क्यों नहीं कैंसिल किया? क्योंकि प्रूव हुआ था कि स्कैम है, बट जो दायरा था उस स्कैम का, जो मतलब कि वो कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, ये कोर्ट ने कंसिडर किया। मेनली बिहार वगैरह और कहीं इसी तरह के मतलब लोकल रीजन में धांधली हुई थी उस एग्ज़ाम में, नीट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी तरह से डेटा एनालिसिस से कुछ भी करके हम ये निकाल पाएँ कि किन बच्चों का इससे फ़ायदा हुआ है, किन को इस चीज़ से प्रॉफिट हुआ है, उन्हें हम एलिमिनेट करें, उनका फिर से एग्ज़ाम कराएं, ना कि पूरे के पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करें और पूरा नीट मतलब रिकंडक्ट कराएं। इसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो अगर इन दोनों चीज़ों को देखूं तो वेस्ट बंगाल में पूरा एग्ज़ाम इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही स्कैम प्रूव हो गया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस स्कैम में बहुत सारे मेहनती बच्चे भी रहे होंगे जो कि जेन्युइनली पढ़ाई करके टीचर वाली जॉब लिए होंगे, उनके साथ बुरा हो गया। और नीट वाले में भी कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर मतलब हो गए होंगे जो कि जिनका री एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा और वो धांधली करके गए होंगे, क्योंकि प्रूव हुआ था कि हुआ था उसमें स्कैम। ठीक है, तो मतलब जब बड़े लेवल पे कुछ होता है तो कुछ ठीक लोग भी और कुछ बुरे लोग भी मतलब बच जाते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब इन चीज़ों से अगर मैं इस सीजीएल वाले की बात करूँ जो अभी चल रहा है एग्ज़ाम का केस जो चल रहा है 2024 वाले पे, इसका देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर मान ले कि एसएससी के फेवर में आ गया फैसला, अब तो कुछ नहीं होना है, ख़त्म हो गया पूरा का पूरा केस। बट अगर एसएससी के अगेंस्ट में जाता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखिए, ये इस एग्ज़ाम में कभी प्रूव नहीं होगा कि ये एक स्कैम था,
क्योंकि है ही नहीं, स्कैम तो है नहीं इसमें, स्कैम है कभी प्रूफ नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये एसएससी के अगेंस्ट क्या फ़ैसला जा सकता है कि क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन गलत था, आंसर गलत था, ऑप्शन गलत था, ठीक है, इन्होंने मार्क्स टू ऑल कर दिया, इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे एसएससी कुछ क्वेश्चंस को कहेगी कि नहीं ये सही है और वो गलत प्रूव हो जाएंगे, एसएससी कहेगी गलत है वो सही प्रूव हो जाएंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं, ना कि ये प्रूव हो पाएगा कि ये एक स्कैम था, क्योंकि ये इस चीज़ का केस ही नहीं है। यानी कि जो CGL 2024 वाला एग्ज़ाम है वो कभी भी स्कैम नहीं प्रूव होगा। वो प्रूफ क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर में, मतलब क्वेश्चन पेपर में इशूज़ थे, यानी कि क्वेश्चन और आंसर में इशूज़ थे। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? इसके लिए कोर्ट बेसिकली अगर ये प्रूव हो गया फाइनली होते होते, जो कि ये भी बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बट अगर अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि एसएससी जो जिस क्वेश्चन का जो आंसर बोल रही है वो गलत प्रूव हो जाए, या फिर जिसके लिए इन्होंने मार्क्स टू ऑल दिया है उस पर इनके जो आर्गूमेंट्स हैं, जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, वो कोई गलत प्रूव कर दे, इतना कुछ अगर हो जाए तो एसएससी के अगेंस्ट फैसला जा सकता है कि आपको रिज़ल्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा? अब अगर इस कंडीशन पे आने के बाद में रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है तो दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है, एक वो जिन्होंने अपील करा है कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, और दूसरा वो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया यानी कि सिलेक्टेड। अब अपील में भी दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग मतलब अपील को पहले ऐसे आप बाइफरकेट कर सकते हो कि मतलब कि यहाँ पे मान के चलो ये सिलेक्टेड लोग हैं और ये अनसेलेक्टेड। अब ध्यान से देखना, आपको तभी चीज़ें समझ में आएंगी क्या हो सकता है। तो अनसेलेक्टेड में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने अपील करा है कोर्ट में, और एक जो ऑलरेडी CGL 25 के प्रिपरेशन में लग गए, ठीक है, इन्होंने केस नहीं करा। और ज्वाइनिंग में भी, सेलेक्टेड में भी दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया और एक जो अभी नहीं ज्वाइन किए हैं। अब नॉट ज्वाइन भी मल्टीपल रीज़न से हो सकता है, किसी को फेवरेबल पोस्ट ना मिली हो, लोकेशन ना मिली हो, किसी का भी DV ना हुआ हो, किसी का और भी कुछ इशू चल रहा हो, तो इस तरह के रीज़न्स की वजह से ज्वाइनिंग ना हुई हो। तो ये कुल मिला के 4 टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। तो इन पे क्या असर पड़ सकता है? देखो, अगर SSC के अगेंस्ट फैसला जाता है तो प्रॉफिट होगा सिर्फ जिन्होंने अपील किया था इन्हें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, बट दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि कोर्ट कहे कि जो जिस पर भी मतलब इसका असर पड़ रहा है उन सबके लिए एक रिवाइज रिज़ल्ट इशू किया जाए, ठीक है। तो मतलब कि जो अपील किए हैं और जो नहीं किए हैं कोर्ट में, दोनों को इसका प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि अगर कोई आंसर चेंज होता है इन अपील करने वालों के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उससे जो भी प्रॉफिट होने वाला होगा, मैक्सिमम केसेस में कोर्ट बोलती हैं कि जिन्होंने अपील करा है सिर्फ उनका रिवाइज रिज़ल्ट होगा। अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें आप वैकेंसी प्रोवाइड करिए, और अगर नहीं सेलेक्ट होते हैं तो बस रिवाइज रिज़ल्ट करके छोड़ दीजिए। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने अपील नहीं किया है बट उन पर अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है रिज़ल्ट रिवाइज होने से, तो उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये दोनों लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे अगर SSC के अगेंस्ट जाता है तो। बट यहाँ पे दो टाइप के लोग आते हैं, सेलेक्टेड में ज्वाइंड और नॉट ज्वाइंड। अब सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हें होती है जो ज्वाइन कर चुके हैं कि उनका क्या होगा अगर SSC के अगेंस्ट कोई फैसला जाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि SSC CGL का जो एग्ज़ाम था 24 का, ये कभी भी स्कैम नहीं प्रूव होगा। इट विल नेवर बी प्रूवन एज स्कैम, ठीक। तो स्कैम अगर ये नहीं प्रूव होगा तो आपको किसी चीज़, आपकी अगर जॉब मतलब कोर्ट कहे कि आपको अब निकाल दिया जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह का पनिशमेंट है। और पनिशमेंट कब मिल सकता है? कोई भी कोर्ट पनिशमेंट कब देगी? जब आपने कुछ रॉन्ग किया हो, कुछ गलत किया हो। तो अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट होकर DV करवाया, DV करवा के ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए ज्वाइन किया, तो इसमें उसने गलत कहाँ किया? ठीक है, DV में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाए, तो अगर प्रॉपरली उसने ज्वाइन किया तो उसने गलत कुछ नहीं किया। तो उसे अगर ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपने निकाल दिया तो यानी कि उसके साथ गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एग्ज़ाम स्कैम प्रूव नहीं हुआ है तो आपको नहीं निकाला जा सकता, ठीक है।
क्योंकि अगर आपको निकाल दिया गया अब इस पॉइंट पे तो आपके साथ गलत हो जाएगा, आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इसलिए जो सेलेक्ट हो गए और जो ज्वाइन कर लिए उन पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। 99% केसेस में नहीं ही होगा। बट जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, इन पे सिर्फ एक केस में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसा कि 2023 वाले में पड़ा था कि अगर केस जो है किसी तरह का स्टे लग जाए या फिर केस एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, कोई फैसला ही ना आए, कुछ कोर्ट इस टाइप का बोल दे कि मतलब ज्वाइनिंग में ये क्लॉज लगा दिया जाए कि सबकी ज्वाइनिंग इस फैसले के अंडर में आती है, इस जजमेंट के। मतलब कि अगर क्लियर फैसला नहीं आता है और किसी भी तरह का कोर्ट की किसी भी सुनवाई में अगर कुछ ऐसा स्टे टाइप की बात आती है तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनके ज्वाइनिंग पे मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स लगभग स्टे लगा देते हैं, ठीक है। ये 2023 में हुआ था, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्होंने कर लिया, बट बाद में जब ये हुआ कि एक नोटिफिकेशन आया कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स में ऐड करना होगा कि इस कोर्ट के इस जजमेंट के, वो जो शुभम पाल वाला केस था उसके अंडर में है सबका अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये उसके बाद में मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइनिंग पे रोक लगा दिया था, स्टॉप कर दिया था कि जब इसका जजमेंट आ जाएगा तब फर्दर ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है। तो इन पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है अगर कुछ स्टे टाइप की बात आती है। बाकी अगर एसएससी के फेवर में आया तो इनका कुछ नहीं होना है, और अगर एसएससी के अगेंस्ट में आया तो भी इनका कुछ नहीं होना है जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी अगर एसएससी के अगेंस्ट जाती है चीज़ें तो जो अपील किए हैं और जो नहीं किए हैं इन्हें कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ होता है तो। बाकी किसी भी कंडीशन में मेरे अकॉर्डिंग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उन पर भी लगभग 99% कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बट क्योंकि ऐसा कुछ सिनेरियो दिख नहीं रहा है स्टे वगैरह का, तो इसलिए ये लोग भी पूरी तरह से सेफ़ हैं, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मुझे इस वीडियो में यही चीज़ें बतानी थी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।